हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस के वन लाइनर के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये इसका पार्ट थर्ड वीडियो होने वाला है। इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यह वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। और हाँ, इस वीडियो में मैं जो पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको मैं फ्री में दूंगा और ये पीडीएफ आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। तो आप जो इसके पहले वाले पार्ट 2 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम यहां से शुरू करते हैं इसकी वन लाइनर क्वेश्चन को। यहां पे पहला सवाल है इसमें कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर ने किया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कॉक की छाल से बनाया जाता है बोतल का कॉर्क। अगला सवाल है दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व बढ़ेगा। अगर हम दूध से उसके मलाई को अलग कर देंगे तो दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा। देखिए जब कोई लोहा है और जब उस लोहे में जंग लग जाता है ना तो उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। भार क्या हो जाता है? जंग लगने से बढ़ जाता है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है यह बताना है। तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। बस आप मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाना, मैं आपको वीडियो देखते देखते याद करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। देखिए मनुष्य के शरीर में 65% जल होता है। यहां पे लिखा है 65 से 80%, लेकिन आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा वो 65% ही आएगा। मनुष्य के शरीर में 65% जल पाया जाता है। अगला सवाल है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और रक्त का थक्का कौन जमाता है? रक्त पट्टिकानु प्लेटलेट्स जमाता है। आप लोगों को याद रखना है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है। तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। किसकी होती है? प्रोटीन की होती है कुपोषण में सबसे अधिक कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया क्या है? शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। किस में बनता है यूरिया? यकृत में बनता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है। मनुष्य में जो बुढ़ापापन आ जाता है वो किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि। किस ग्रंथि के? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप ये एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है। तो दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSC 10% का व्यापारिक नाम क्या है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है। क्या है? गैमेक्सिन है। आप लोगों को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, दूध का खट्टा हो जा होना किसके द्वारा होता है? दूध खट्टा हो जाता है कुछ समय के बाद, वो किसके कारण होता है? तो वो जीवाणु के कारण होता है। दूध जीवाणु के कारण खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की सबसे अच्छी खेती मानी जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और जो है ना, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी भी है। काली मिट्टी को रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और इससे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ये काली मिट्टी कहां पाई जाती है सबसे अधिक? तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। आप लोगों को याद रखना है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो बच्चे का लिंग पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। लिंग का मतलब होता है लड़का या लड़की, यानी कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ये किस पर निर्भर करता है? पिता पर कि माता पर? तो ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? देखिए, मेल में पाया जाता है लिंग गुणसूत्र XY पाया जाता है, ये पाया जाता है मेल में। और फीमेल में जो होता है, स्त्री में पाया जाता है गुणसूत्र क्या पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है X और X पाया जाता है। अब यहां कंडीशन क्या बनता है कि अगर X गुणसूत्र आएगा ना, तो जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा वो लड़की होगी। क्या होगी? लड़की होगी। और जब XY गुणसूत्र आएगा तो जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा। अब देखिए, यहां जो स्त्री के पास है वो तो XX से है, यानी कि स्त्री अपना X यानी कि X ही ना गुणसूत्र दे सकता है। तो अगर मान लीजिए कि स्त्री अपना X दे दिया, अगर पुरुष जो है अपना X गुणसूत्र देगा तो वो होगा लड़की होगा। अगर पिता अपना Y गुणसूत्र देगा तो यहां पे क्या होगा? लड़का होगा। क्योंकि जो स्त्री है उसके पास तो XX ही होता है क्रोमोसोम, इसलिए ये जो है ना पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा। आपको याद रखना। अब कैसे हुआ ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। अगला सवाल देखिए क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन्स ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी या तूफान। बैरोमीटर में पारा का तल एकाएक जब नीचे गिर जाता है तो वो आंधी या तूफान के आने का संकेत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, RH फैक्टर का संबंध किससे है? आपको बताना है कि RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से है, ब्लड से है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रक्त का कलर लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक होती है। पेनिसिलिन क्या है? तो ये एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? अंडा में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी ये अंडा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्रोटीन का पाचन? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्राइटस रोग ये शरीर के वृक्क यानी कि किडनी को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है ब्राइटस रोग? तो ये किडनी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है ना अंडा के उजला भाग में पाया जाता है। उजले भाग में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। वो जो उसका जो अंडे का जो नीचे वाला भाग होता है वो जो है ना व्यर्थ पदार्थ होता है, उसमें कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिंटवा लोहा ये जो है इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है पिंटवा लोहा में। अगला सवाल है,
क्या है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहते हैं। सोडियम सिलिकेट को क्या कहते हैं? वाटर ग्लास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिक। क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाली दवा एनाल्जेसिक दवा कहलाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्ल से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है। कौन सी शर्करा पाई जाती है दूध में? लैक्टोज पाया जाता है। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स मारता है। एंटीबायोटिक्स ये बैक्टीरिया को क्या करता है? तो नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है, और सबसे ज्यादा ना पालक में पाया जाता है लोहा। सबसे ज्यादा पालक में पाया जाता है आयरन, जिसे लोहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? ये ना मुर्गियों से संबंधित है। रानीखेत ये जो किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु ये मादा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मादा से। अंडाणु का निषेचन होता है कहां? फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से। पौधों में जो खाद्य पदार्थ होता है वो यानी कि खाद्य पदार्थ को फ्लोएम ले जाता है, और जल को कौन ले जाता है? जाइलम। अगर पूछे जैव पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम। अगर पूछे जल का वहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है, इत्र में क्या है कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम। इत्र यानी कि परफ्यूम, उसकी सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है कोई भी परफ्यूम की गंध की पहचान। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त किससे होता है? बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है इसमें, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? तो कार्बन। कार्बन ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है। अगला क्वेश्चन है, और देखिए, और जब हाइड्रोजन जो है ना ये कार्बन के साथ मिलता है तो ये कहलाता है हाइड्रोकार्बन। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन और कार्बन। अगला क्वेश्चन है, कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। अगर कागज है, अगर उस पर बहुत पुराना फिंगरप्रिंट है तो हम उसको जो है उस फिंगरप्रिंट को किससे विकसित कर सकते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से, AgNO3 के घोल से। अगला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, पेक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। पेक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन ये किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू के वृक्ष से प्राप्त होती है। यानी कि यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि टैक्सोल ये किस बीमारी की दवा है? तो कैंसर के लिए दवा है टैक्सोल। अगला क्वेश्चन है, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक। चीनी के शोधन के लिए बोन ब्लैक ये प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन कृत्रिम सिल्क कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? यानी कि जो व्यक्ति है उसका भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसका भार अधिक होता है। यानी कि जब लिफ्ट जो है ना ऊपर जाएगा तो व्यक्ति का भार अधिक होगा। क्या होगा? तो यानी कि बढ़ रहा होगा व्यक्ति का भार। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। एक होता है H यानी कि H11, एक होता है H12, एक होता है H13। ये होता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोच्चतम संवाहक है पारा। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोच्चतम संवाहक कौन है? पारा है। अगला सवाल है, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है। यानी कि तारा टिमटिमाता है किसके कारण? तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? बसा के साथ। बसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन बनाया जाता है। अगला है, मानव में कैसेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। मानव में कैसेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का तत्व 65% होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा किसका रोग है? तो ग्लूकोमा ये नेत्र से संबंधित रोग है, आंख से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन है, सभी जीव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। सभी जीवों का सबसे आवश्यक मूल तत्व है कार्बन। अगला सवाल है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन से अम्ल का? ऑक्जेलिक अम्ल का। या फिर अगर यह पूछा जाए कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? अभिदृश्यक होता है किसका बना होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे तो डायनासोर मेसेजोइक सरीसृप में आते हैं। डायनासोर मेसेजोइक सरीसृप में आते हैं, आपको याद रखना है। तो ये थे साइंस के महत्वपूर्ण 1 लाइनर क्वेश्चन। तो देखिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो देखते देखते ही याद हो गया होगा। और हाँ, अगर आप इसे कंठस्थ याद करना चाहते हैं तो एक बार फिर से आप अपने से पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा से ये याद हो जाएगा। और आपको अपने से पढ़ने के लिए आपको ये पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इस बेहतरीन पीडीएफ चाहिए, इसका बेहतरीन पीडीएफ, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उसका लिंक जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, वो जो है मेरे चैनल के बायो में दिया होगा। तो वहां से आप जाके जरूर जुड़ जाना व्हाट्सएप ग्रुप में। और इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपको नहीं जुड़ने आ रहा है कि कैसे जुड़ना है, तो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है इसका पूरा प्रोसेस व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है। तो आप ना इसका पार्ट 2 वीडियो जरूर देख लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बस मन लगाकर पढ़ाई करते रहना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।